जी रेबिरो से आपके ककरो 3-4 गो से हत्या कहते हैं गली में हमार हत्या होते हैं बीरो भाई होते हत्या होता तोहर होना चाह तो लुंगी पहले छो आ सेंडो गंजी आ सीधे दक्षिण दुश्मन के में चल छो हुआ भी वही। हम लोग फिर वहाँ से चले ठकुरबाड़ी के सामने बात कर लिए प्रमुख साहब हमने बोला सब आदमी प्रमुख साहब इधर हुए फिर हम लोग प्रमुख थे। उसके बाद हम लोग पूरा हो गए पूरा दल हरे टोला में वो हाट है वहाँ जब पहुँचते हैं तब तो फायर होता है तो झौड़ा के लोग बुझे कि नवीन सिंह को मारते उन लोग हम लोग तो बुझ रहे थे कि कोई आदमी जो मरा है सो हमारा मरा है और ई मरा है सो पश्चिम मरा है तो ये गुना चा मरे बुझे 2 क्लास के आगे पीछे थे हम उस दबते न हमको भी मार देता लेकिन हम इनको हाँक दिए नवीन जी आज इधर नहीं सुने चले गए हम आए आपस को मैंने ठगुआ ढो करके इनको लाद रहा था खटिया पर तब सब लोग आए तो हम लोग आए तब तक इनको उठा के क्योंकि घटना स्थल से मेरा घर 1 किलोमीटर से दूर में होगा हम तो साइकिल से जा रहे थे साइकिल रखे राजमिस्त्री था सोया हुआ वो कहता है कि नेताजी से गोली चलिए जो कहले हाँ गोली चलिए साइकिल रख दिए पेट में चल तो हम लोग हमारे मोहल्ले का जितना गरीब लोग 10-20 आदमी सब जोड़ हो गया तो हम लोग आए और जब 10-20 मिनट ठकुरबाड़ी में बैठे तो उनका लाश आया। इनको मारने में कौन लोग थे? वही लोग टुनटुन से दामोदर सिंह के तो पहले हत्या हुई यहाँ का। उसके बाद इस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा टुनटुन सिंह और उसका शूटर अजय सिंह। जहाँ भी हत्या हुई है उसके बाद पहली गोली अजय सिंह ने यूज किया। रामनाथ जी की हत्या में भी किया महेश्वर सिंह की भी हत्या में किया फर्स्ट गोली प्रमोद साहेब वाला में वीरेंद्र सिंह ने भी उसमें तो लीडिंग कर रहा था सब गुंडा को वही मंगाया था बेगूसराय से। तो टुनटुन सिंह को पार्टी से किस तरीके का दिक्कत हुआ उसके बाद टुनटुन सिंह के पीछे किन लोगों का हाथ था? जितना यहाँ का सामंत था हाँ सब उसके पीछे चले। क्या टुनटुन सिंह भी सामंत था या फिर है? अभी उसका परिवार सामंती संस्कार से लैस है। जब उसके पिताजी बूढ़े सेवक से हम जा रहे थे धर्म को कह रहे थे अरे टुनटुन ने जेल में छे सेवक सिंह जो छे कि जमीन हम कब्जा करबे वो सामंती परिवार तो है। तो मतलब यहाँ से टुनटुन सिंह जो है पूरे यहाँ पे सामंत लोगों का गुंडा बन के खड़ा हो गया। हाँ। और समूचे इलाका ये नहीं 10-20 गांव में मुख्तियारपुर बेगूसराय जिला में इन करता था समझात इन करता था वो। और किस तरीके के गुंडागर्दी में वो शामिल था टुनटुन सिंह? अब जैसे मछली कोई ले रहा है हाँ। तुम मछली लगा मेरा शेयर जाएगा इसी तरह मकान बना रहा है रंगदारी दो साख मोहन में। उसके बाद यहाँ के भूमियार के साथ भी करने लगे बुझे ना कि जमीन बेच रहे हो तुम्हारा इतना कमीशन मिलेगा। हाँ आज तलटोली जितना दुकानदार था सब कमीशन उसके मंथली उसके घर पर पहुँचा देता था। लेकिन उसने पार्टी जो डिसीजन लिया रामनाथ जी की जब हत्या हुई तो हम लोग पवन सिंह पर आक्रमण था वहाँ दिन भर वहाँ आम सभा में बोलते रहे चौक पर। उसके बाद हम लोग भोज खाने में एकदम आया था पूरी प्लेन में था। उसका उद्देश्य था कि हम वीरेंद्र सिंह को मारें। वीरेंद्र सिंह को हारा तब ये वो आदमी थे कि मैं आऊँ आना को मना नहीं है जितना वहाँ राइफल बंदूक लाइसेंस है
तो सब लेके 5 आदमी चाहिए, नहीं तो चुपचाप घर पर रहे कि मान लिए नहीं है, समझे ना। तो वहाँ तो मिला कोई नहीं, मिल गए रामनाथ जी और लोग भाग गए, और लोग टोटल जरा हम इस घटना से बहुत पीड़ित हैं। उस संगठनकर्ता को सबसे पहले गोली वहाँ भी अजय सिंह ने मारा, तब टुनटुन सिंह मारा, तब टुनटुन सिंह का भाई मारा। तो गुनेश्वर सिंह देवनारायण महतो, हाँ, देवनारायण महतो ने हुआ। एक सतीश पासवान था, तो वो सतीश पासवान उन लोगों को नहीं पूछता था कि बहुत बड़ा बदमाश है, और उन लोग का अजैया का पासवान का टोला था, उन लोग कोई काम बाकी नहीं रखता था। वो विरोध किया तो अंतिम में उसको पकाही में रखा गया। वो आया चौक पर, उसी बीच में टुनटुन सिंह का जतिया था कि प्रमुख साहब कह दिए थे 2 दिन को साथ नहीं उठाइए, बात हम सलट देते हैं। ये नहीं पसंद करते कि लड़ाई अब हत्या पर रोज रोज होता जाए, लेकिन उसका भाई उसको भेज दिया कि ले जाओ गुस्सा उठा ला डॉक्टर। लड़का उधर से आया, नहीं किसी को पूछा न पछा, एक गोली डाल दिया उसमें। वो उसमें गोली चलाने वाला कौन था? सतीश पासवान था। उसी के रिएक्शन में देवनारायण की जो हत्या हुई, हाँ, तो उसको कोई हमारा ना आगे बढ़े हुए साथी नहीं मिले, समझे। वो दाढ़ी बनाने के लिए ठाकुर टोल चले आए थे, वो जनक बाबू हमारे लोग साथी में वो भी थे, तो स्वाभाविक जो नेचुरली है मृत्यु वो हुआ उम्र में मरे। उन्हीं के मोहल्ले में वो दाढ़ी बनाने के लिए आया देवनारायण भाई। वो बहुत गरीब लोग था, हाट पर खैनी बेचता था, और उतना सज्जन आदमी आज तक हम देखे ही नहीं। उसको जब नहीं कोई मिला ना, तो बुझा कि अब तो कोई ये नहीं मिल रहा है, तो यही निमुधने मिला है, एक गोली उनको रख दिया और बेचारे से गोली साफ हो गए। उसमें भी उसको सजा हुई है, जीवन कारावास है उसको। मैंने एक वो चीज़ हमारा पार्टी जिला कमेटी फैसला लिया, और जो बात है वो बात हम ओपन कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का फैसला लिया कि जो हमारे साथी हत्या करेगा उसको जेल के शिकंजे में बंद करें। हम लोग रामनाथ जी वाला हम संकल्प लिए, तो वहाँ मंदा के लोग थे, गवाह हमारे साथी पवन जी, साहब जी वो लोग थे, लक्ष्मण साहब, गंगोली के 2 लोग थे, एक साथी तो हमारे मर गए, सरपंच थे दामोदर साहब, वो पेपर जो बेचे थे वो देवो भाई सीतो साहब, हाँ सीतो साहब, वो गवाह थे, हम गवाह थे 2 भाई। पार्टी फैसला करके दे दिया कि गवाही हर हालत में रामनाथ जी की एक दिन बंद नहीं होना चाहिए, और हम लोग संकल्प कर लिए कि हम मारे जाए तो जाए। उस जिस आदमी को वह मार दिया है उसकी पूर्ति सीपीएम में इस राज्य में नहीं है। उतना ईमानदार आदमी आज तक मैंने दुनिया में नहीं देखा। वो यदि खाना नहीं है पार्टी ऑफिस में सोए हुए तो ताकते थे मन पकाइए वाला कोई आता है कि नहीं। ये लोग जब कोई आदमी मिल जाता था, है ना, देवी महात दिए 500 रुपये, उससे कोई मतलब 10 रुपये में खाना मिलता था, 10 रुपये लिए चले गए होता। मैंने बहुत स्टार्टिंग पे पीरियड था। पार्टी ऑफिस भी हम लोग दरभंगा महाराज की ज़मीन थी, उसको भगवात एक सुधीर सिंह, हम लोग जितवारपुर के यादव ये सब मिल के ना उसका तोड़े, और रात भर में उसको फेंक फाँक के सब जितना उसका लोहा लक्कर था सब जितवारपुर ठेला पर रात भर बेचते रहे, तो उसको कब्जा कर दिया। नीप पोत के फरीच होते होते गोबर लेके सब आदमी बैठ के निकलिए अपने, और सवेरे जब पुलिस आई तो उसको बुझेबे किया कि वर्कशॉप है, सब चीज़ों रातिए भर में तोड़ के ना
साकभवन के लोग और जितवारपुर के वहाँ के लोग साफ कर दिए। वो आदमी तो इतना ईमानदार थे, इतना बड़ा संगठन करता थे। हम आ रहे थे बिशनपुर गए थे पसीखाना में, हम नदी खड़ा, तो हम टाटा ब्लॉक गए, गाँव एक टाटा था, हम गए 5 मिनट गया रामनाथ जी हम बात करें, तो ये मालिक वो हमारा मालिके कहथिन, हमहूँ कहिए मालिके, तो कहलिए मालिक एगो की करै छी, कहलखिन वो लड़का मिले छै तारी पिए छै नवीन, एकरा हम शोध नहीं करबै ने, आ एकरा शोध करबै तो बिशनपुर में हम खड़ा भए जेबै, एहि हम छिए खड़ा। और वो 2-4 दिन जाके ना दोनों ठीक करिए लेकिन ले आनलखिन पार्टी में। बहुत बड़ा संगठन करता भी थे, और उतना ईमानदार लोग CPIM में बिहार में, क्योंकि हम तो 67 से पार्टी को देख रहे हैं, उस पैसा ईमानदार लोग। आपके पास में कुछ है उससे कोनो मतलब नहीं है, आपके घर पर गए असलान की, आपका पैजामा छोट होता है तो होता है, इतना ही हुआ पहन लिए चल। असली कम्युनिस्ट तो वही थे, हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे। एक चीज़ लेकिन कहते थे, कॉमरेड जिस दिन आपकी शहादत हो जाएगी या आप मर जाइएगा, लाल झंडा उड़ा देगा, तभी आप सही कम्युनिस्ट, असली कम्युनिस्ट उसी दिन हो जाएगा। तो उस सबको हमारे 6 साथी साकभवन का पूरा किया, 6 साथी मेरे यहाँ शहीद हुए। उसमें वो हम ही क्या है कुटियम में जो हम छूट गए। कॉमरेड रामनाथ महतो पार्टी से कैसे जुड़े? रामनाथ जी है बहुत इकोनॉमिक्स के बहुत विद्वान थे, नौकरी तो उनके हाथ में थी, लेकिन वो जब आने लगे ना रामपवित्र बाबू की यहाँ, तो उनको किताब आर्टिकल देने वाले विद्वान लोग थे। 1 साल के बाद वो अपने आए, कहे रामपवित्र बाबू आज हमको फॉर्म भरा दीजिए हम आप पार्टी। तो रामनाथ महतो